क्या होगा अगर गॉड ऑफ मिस्chiफ लोकी और क्लेन किलर इटाची उचिहा ऑफ द शारिंगान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? तो लोकी लेंगे हम करंट एमसीयू वाला, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमिक्स के सभी कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड होते हैं, और इटाची लेंगे हम नारुतो शिपडेन वाला, और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है, इसलिए वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स भी हैं। जबकि दूसरी तरफ हिटाची एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इमेंस लाइफ एनर्जी मतलब चाक्रा के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और उसके पास भी बहुत सारी मैजिकल एबिलिटीज भी। 만개교 살인강 पर लोकी फिजिकली इटाची से हर चीज में आ गया, और इटाची कभी भी लोकी की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना को मैच नहीं कर सकता, जो कि इटाची के डाउनफॉल का रीजन बन सकता था, जिससे शायद इटाची हार भी जाता। पर इटाची बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसलिए लोकी किसी भी पावरफुल से पावरफुल अटैक को इजीली डॉज कर सकता है, इसलिए एटलीस्ट फिजिकल पावर्स लोकी के इस फाइट में उसके किसी काम नहीं आएंगे। और बात करें मैजिकल पावर्स की, तो लोकी की ज्यादातर पावर्स इल्यूजन से रिलेटेड है, जिससे वो थॉर को तो बेवकूफ बना सकता है, पर इटाची को नहीं, क्योंकि इटाची अपनी शारिंगान से लोकी के किसी भी इल्यूजन के पार देख सकता है और उन्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता है। इसलिए लोकी की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ तो उसका इल्यूजन और उसका मैजिक भी इटाची के खिलाफ उसकी इस फाइट में उसके किसी काम नहीं आएंगे। और फाइट इतने दूर तक भी नहीं जाएगी, क्योंकि फाइट से पहले सबसे पहली चीज जो होगी वो होगा इन दोनों का आई कांटेक्ट, और फाइट वहीं पे खत्म हो जाएगी। 内葉イタチ万華鏡車輪眼お前はすでに現実の中だ और कुछ लोगों का कहना है कि गेंजुत्सु सिर्फ उन्हीं पे असर करता है जिनके पास चाक्रा है, और किसी पर नहीं, और नारुतो यूनिवर्स के बाहर किसी के पास भी चाक्रा नहीं है। तो देखो सुनो मेरी बात, चाक्रा एक तरह से लाइफ एनर्जी है, जो कि हर किसी में होती है, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज्यादा, और लोकी भी अपनी लाइफ एनर्जी से अपने क्लोन और इल्यूजन्स बनाता है, वो कोई जादूगर नहीं है। और इसी की वजह से जब भी नारुतो यूनिवर्स में किसी निंजा का स्टैमिना खत्म होता था तो वो बेहोश हो जाते थे, पर जब भी किसी का चाक्रा खत्म होता था तो वो मर जाता था, और ये प्रोसेस अनरिवर्सिबल होती थी। इसलिए इटाची का गेंजुत्सु काम करेगा, जिसमें लोकी के लिए या तो कुछ सेकंड्स कई सालों के लिए होंगे, जिसमें वो इनफाइनाइट और अनटोल्ड टाइम के लिए टॉर्चर होगा, या काबुटो की तरह लोकी एक पजल में होगा और इनफाइनाइट टाइम के लिए इटाची के साथ फाइट करता रहेगा, या कुछ भी और जो इटाची चाहे। और अगर कुछ गलत हो गया या लोकी ने कुछ संभव अनएक्सपेक्टेड कर दिया जिससे वो इटाची को ऑलमोस्ट हराने वाला है, तो इटाची अपनी एक शारिंगान को सैक्रिफाइस करके एक तरीके से बोल सकते हो टाइम को रिवर्स भी कर सकता है। या अगर ऐसा नहीं भी करना हुआ तो अमातेरासु की ब्लैक फ्लेम से वो लोकी को इटर्निटी के लिए जलाकर मार सकता है। 死ねアマテラス यहाँ अपने लास्ट ऑप्शन सुसानो का भी यूज कर सकता है, जो कि सुपर पावरफुल अटैक और डिफेंस दोनों कर सकती है, या किसी भी पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर को हमेशा के लिए अपने अंदर सील भी कर सकती है, और लोकी कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ओबितो, डोंजो, ओरोचिमारू और काबुटो इटाची को अपने प्लान्स के लिए बिगेस्ट थ्रेट मानते थे, और हर कीमत पर उसके साथ अपनी फाइट को अवॉइड करना चाहते थे। और इस तरह से इटाची इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट कितनी लंबी चलेगी ये डिपेंड करेगा कि इटाची अपनी कौन सी टेक्निक को यूज करता है। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? क्या लोकी इटाची को हरा सकता है? और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।